ठीक, तो हमने देखा पिछली क्लास में वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स दो तरीके के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट करंट सोर्स का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स और सोर्स कन्वर्जन। ठीक, अब सबसे पहले आइडियल वोल्टेज सोर्स। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन whose output voltage remains absolutely constant irrespective of change in load current। मतलब अगर लोड करंट के मान में कोई परिवर्तन हो रहा है, लोड में चेंज कर रहा हूँ, पहले एक बल्ब लगाया था अब 4 बल्ब लगा दिया हूँ, तो उससे वोल्टेज पर, मेरे सोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो वोल्टेज जितना दे रहा था उतना ही वोल्टेज लगातार देता रहेगा। ठीक है, अब दिस वोल्टेज सोर्स मस्ट पोजेस जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस सो दैट द इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप इन द सोर्स इज जीरो। ठीक, अब इसका मतलब ये हो रहा है कि इस वोल्टेज सोर्स में हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस, वो भी किसी मटेरियल से बना होगा, उसका भी रेजिस्टेंस होगा, तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। या किस लिए? इसलिए क्योंकि इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप अगर हो रहा है तो हम सोर्स वोल्टेज के मान को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर दिख रहा है आपको सोर्स रेजिस्टेंस जीरो है। जीरो है मतलब शॉर्ट में है, तो वोल्टेज सोर्स के साथ में सीरीज रेजिस्टेंस है, उस सीरीज रेजिस्टेंस का मान जीरो है, तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, हमें मालूम है V इक्वल्स टू आई आर, ये ओम के नियम में हमने पढ़ा था। अगर आई आर का वैल्यू जीरो है तो V की वैल्यू जीरो होगी, यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, तो जितना भी वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज मान है वो पूरा का पूरा मेरे सर्किट में जाएगा। ठीक है, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू हैव एन आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। आइडियल कांस्टेंट सोर्स प्रैक्टिकली हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है उसका सोर्स रेजिस्टेंस होता है। अब वो सोर्स रेजिस्टेंस होता है तो सोर्स रेजिस्टेंस अगेन V इक्वल्स टू आई आर, तो R का मान जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम रखा जाता है ताकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप सबसे कम हो। वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो मेरा जितना भी सोर्स वोल्टेज है वो पूरा सोर्स वोल्टेज मेरे लोड पर या सर्किट में जाएगा। An ideal independent voltage source is one that maintains a specified voltage between its source terminal regardless of current drawn from it. It is symbolized as shown. ठीक है, अब इसमें हमने पिछली क्लास में देखा था आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स किस तरीके का होता है। एक सर्कल प्लस माइनस की पोलैरिटी शो कर रहा है और हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से। यहाँ पर S लिख रहे हैं, ये S किसको बता रहा है? ये S सोर्स को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द सोर्स इज अप्लाइड टू द लोड। इसलिए ये प्लस माइनस का चिन्ह दिखाना आवश्यक है। ठीक, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताएगा कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब ये प्रैक्टिकल और आइडियल वोल्टेज सोर्स हमने देखा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं आइडियल करंट सोर्स। एन आइडियल करंट सोर्स इज वन हुज आउटपुट करंट रिमेन्स एब्सोल्युटली कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब आइडियल करंट सोर्स है तो इसका आउटपुट करंट हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। 1 एम्पियर का है या 5 एम्पियर का करंट सोर्स है तो उसे सर्किट को या लोड कर 1 एम्पियर या 5 एम्पियर का करंट लगातार देना होगा। ठीक है, दिस करंट सोर्स हैव इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब ओपन सर्किट है, कोई कनेक्शन है ही नहीं। ठीक है, ये ओपन सर्किट को दर्शा रहा है। ओपन सर्किट या OC हम लिखते हैं। ओपन सर्किट अगेन V इक्वल्स टू आई आर। R अगर इनफाइनाइट है तो V या वोल्टेज भी मेरा इनफाइनाइट होगा। ठीक है ना, तो यहां पर ये करंट पूरा का पूरा लोड पे जाएगा, कोई डिवीजन नहीं होगा, करंट बटेगा नहीं, पूरा का पूरा करंट लोड पर जाएगा। एन आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स इज वन that maintains a specified current through its terminal
रिगार्डलेस ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल। ठीक है, अभी करंट सोर्स वोल्टेज पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसका काम है जितने मान का मैंने करंट सोर्स लगाया है उतना करंट लोड पर या सर्किट पे प्रदान करना। ठीक, अब इस करंट सोर्स में ये आइडियल करंट सोर्स को दर्शा रहा है और ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स को दिखा रहा है। ठीक, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में आरपी पैरेलल रेजिस्टेंस है जो कि इसके करंट सोर्स के साथ में लगा है, और V इक्वल्स टू आई आर। अगर मैं R का मान बहुत अधिक लेता हूं तो सीधी सी बात है यहां पर जो करंट फ्लो होगा ये मिनिमम होगा। ठीक है, तो मिनिमम होगा, तो अगर मैं इसे मान रहा हूं कि 5 एम्पियर का करंट सोर्स है और मिनिमम करंट मैं बोल रहा हूं 1 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा, तो यहां पर मुझे करंट जो मिलेगा वो 4.99 एम्पियर मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। इसलिए प्रैक्टिकल करंट सोर्स में हमेशा कोशिश की जाती है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम रखा जाए, अधिकतम रखा जाए। ठीक, मैक्सिमम से मेरा मतलब है मेगा ओम्स में रखा जाए। मेगा ओम्स मतलब, मेगा मतलब 10⁻⁶। ठीक है, अभी वोल्टेज सोर्स हमने देखा, इसके पहले वोल्टेज सोर्स में क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस न्यूनतम होना चाहिए, आइडियली 0 होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए। करंट सोर्स में हमने देखा कि इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए, आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए या मेगा ओम्स में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा किस लिए, ऐसा इसलिए कि पूरा का पूरा सोर्स मेरे लोड पर प्रदान हो, कहीं बीच पर लॉस या नुकसान ना हो। ठीक है, तो आइडियल करंट सोर्स प्रैक्टिकली ये भी संभव नहीं है। ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स वो भी प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ठीक, तो हमें प्रैक्टिकल करंट सोर्स या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से ही काम चलाना रहता है। न्यूमेरिकल में दोनों तरीके के सवाल आ सकते हैं, आइडियल वोल्टेज करंट सोर्स या फिर प्रैक्टिकल वोल्टेज या करंट सोर्स के सहायता से सर्किट के एनालिसिस के लिए हमें मिल सकता है। ठीक है, अब सोर्स कन्वर्शन, अब वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। ठीक है, ऐसा करना क्यों जरूरी है, वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स हमें तब कन्वर्जन की आवश्यकता पड़ती है जब हमें सर्किट को सिंप्लीफाई करना है, आसान करना है, ताकि हम आसानी से करंट या वोल्टेज या रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकें। ठीक है, तो अभी हमने देखा वोल्टेज सोर्स है, ये कौन सा वोल्टेज सोर्स है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसके सीरीज में रेजिस्टेंस है, सीरीज में रेजिस्टेंस मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इसे अगर मुझे करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है तो अगेन मैं ओम का नियम ही इस्तेमाल करूंगा। ओम के नियम में हमने देखा वीर याद है आपको, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, तो इसी से निकलेगा I इक्वल्स टू V/R। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं 10 वोल्ट मानता हूं, रेजिस्टेंस 5 ओम मानता हूं, तो मेरा करंट सोर्स का मान क्या होगा, 10/5 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो ये करंट सोर्स मेरा 2 एम्पियर का हो जाएगा। रेजिस्टेंस वही 5 ओम्स ही पैरेलल में लगाना। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स के साथ में रेजिस्टेंस सीरीज में था, करंट सोर्स में करंट सोर्स के साथ में रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाता है। ठीक है, अभी हमने देखा पैरेलल क्यों और सीरीज क्यों। ठीक, अब इसी तरीके से अगर पोलैरिटी में चेंज कर दिया हूँ, अब ये पोलैरिटी आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पर पोलैरिटी और यहाँ पर पोलैरिटी दोनों में अंतर है। ठीक है, तो अगर मैं सेम लेता हूँ, ये 10 वोल्ट का है और ये 5 ओम्स का है, तो अगेन 10 वोल्ट्स डिवाइडेड बाई 5 ओम्स इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो ये करंट सोर्स मेरा 2 एम्पियर का बन जाएगा और इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसका मान 5 ओम्स ही रहेगा। अब यहाँ पर करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर है, -2+, और यहाँ पर करंट का डायरेक्शन -2+ मतलब नीचे की ओर है। ठीक है, तो ये जब भी हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान देना आवश्यक है कि करंट का डायरेक्शन हम वोल्टेज सोर्स के अनुसार रखें, माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, आगे चलते हैं, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। अब करंट, जैसे अभी हमने देखा वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स,
अब यहाँ पर करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। अब करंट सोर्स को दिया हुआ है जिसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा है, तो मैं उसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ वोल्टेज सोर्स की। अब करंट सोर्स यहाँ पर मान लेता हूँ मैं, ये 10 एम्पियर का करंट सोर्स है और ये रेजिस्टेंस अगेन 5 ओम्स ही ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब 10 एम्पियर का करंट सोर्स है जिसके पैरेलल में 5 ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है। तो करंट डिवीजन में तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो इसको मैं किलो ओम्स कर देता हूँ, ठीक है। 5 किलो ओम्स, ठीक, 5 किलो ओम्स है, पैरेलल में है, 10 एम्पियर करंट सोर्स है। तो रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, अगेन मैं क्या लगाऊंगा, ओम्स लॉ लगाऊंगा। ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, वीर, है ना। तो यहाँ पर V बराबर कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर इंटू 5 किलो ओम्स, ठीक। तो कितना हो गया ये, 50 किलो वोल्ट, ठीक है। तो ये 50 किलो वोल्ट का सोर्स हो गया और रेजिस्टेंस अगेन वही रहेगा जो मैंने पहले पैरेलल में लिया था, 5 किलो ओम्स। तो 5 किलो ओम्स यहाँ पर सीरीज में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन में करंट सोर्स के जो पैरेलल में रेजिस्टेंस है वो हम वोल्टेज सोर्स के सीरीज में ले आते हैं और ओम के नियम के अनुसार या फॉर्मूले से हम वोल्टेज सोर्स का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। तो अगर ये किलो ओम्स की जगह पर मैं बोलूं कि यहाँ पर ओम्स में ही है, तो ओम्स में अगर मैं लूँगा तो ये 5 ओम्स, तो ये 5 ओम्स हो जाएगा। तो किलो की जगह पर क्या हो जाएगा, 50 वोल्ट, ठीक है। तो इसके जगह पर 50 वोल्ट, ठीक। और ये रेजिस्टेंस का मान अगेन वही आएगा जो कि वहां पर पैरेलल में था, मतलब 5 ओम्स, ठीक। अब इसको अगर मुझे इसमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ से यहाँ भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये अपने सिंप्लीफिकेशन के ऊपर है, अपने उपयोगिता के ऊपर है कि कैसे मैं सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकूँ, ठीक। करंट और वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन मेरे समझ से आपको समझ में आया होगा। आगे हम न्यूमेरिकल हल करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो अभी हमने देखा करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन या वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स में कन्वर्जन हम सिंप्लीफिकेशन के लिए कर रहे हैं, सर्किट एनालिसिस आसान करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सीरीज और पैरेलल में अगर वोल्टेज सोर्स लगे हों तो क्या होगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 एम्पियर का करंट, 2 5 एम्पियर के करंट सोर्स पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में क्यों है कि दोनों एक दूसरे को बराबर से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो मेरा लोड करंट होगा वो दोनों का एडिशन होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, इसलिए ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरे वाले उदाहरण पे देखेंगे आप, तो 5 एम्पियर का करंट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और दूसरा 5 एम्पियर का करंट सोर्स ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो एक करंट अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ नीचे से ऊपर की ओर तो वो पॉजिटिव में रहेगा, और दूसरा करंट सोर्स चूंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है इसलिए नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। तो मेरा टोटल करंट जो लोड पर मिलेगा वो कितना होगा, 0, ठीक है। तो अगर दो करंट सोर्स समान मान के एक ही डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहे हैं तो एडिशन हो रहा है, और अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो सब्सट्रैक्ट हो रहा है और रिजल्टेंट करंट मुझे मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं मान रहा हूँ कि ये 5 एम्पियर नहीं 15 एम्पियर है, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि ये जो मेरा करंट है वो 15 एम्पियर का करंट है, 15 एम्पियर का करंट है, मतलब इसको मैंने 15 एम्पियर कर दिया, ठीक। तो 15 एम्पियर करंट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, 5 एम्पियर करंट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो मेरा पॉजिटिव करंट कितना होगा, 15 एम्पियर। 15 एम्पियर चूंकि ये
पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नीचे से ऊपर की ओर है, और 5 एम्पियर करंट ऊपर से नीचे की ओर फ्लो कर रहा है, तो मैं माइनस साइन के साथ में ले रहा हूं। ठीक है, अब रिजल्टेंट करंट क्या होगा? रिजल्टेंट करंट मेरा दोनों को हल करने पर मुझे प्राप्त होगा, और दोनों को हल करने पर मुझे क्या प्राप्त होगा? 15 माइनस 5 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर करंट यहाँ पर इस डायरेक्शन में या लोड पर फ्लो करेगा। लोड कहाँ है मेरा? लोड यहाँ पर है। ठीक है, तो इस वाले केस में दोनों ऐड अप हो रहा है। इस वाले केस में चूंकि दोनों एंटी पैरेलल है, या कहेंगे एक ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है और एक नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो भी करंट का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन के अनुसार करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस अगेन चिन्ह दिखा रहा है कि करंट का डायरेक्शन किस दिशा में होगा। ठीक है, अब वोल्टेज सोर्स अगर सीरीज में लगे हों तो कैसा होगा? वोल्टेज सोर्स अगर सीरीज में लगे हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? पोलैरिटी देखना है, माइनस प्लस का चिन्ह देखना है। माइनस प्लस का चिन्ह अगर समान है, माइनस से प्लस माइनस से प्लस, ठीक है, माइनस प्लस, तो ये दोनों सीरीज में कहेंगे और ये दोनों ऐड अप होंगे। ठीक, तो 10 + 5 15 सीरीज में है, 15 वोल्ट्स का मुझे वोल्टेज मिलेगा। लेकिन अगर एक माइनस प्लस है, दूसरा प्लस माइनस है, तो मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। एरो दिख रहा है आपको, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे को काटेंगे। मतलब यहाँ पर 10 - 5 वोल्ट, मतलब मुझे रिजल्टेंट आउटपुट 5 वोल्ट का मिलेगा। पोलैरिटी प्लस माइनस इस तरीके से प्राप्त होगी। अब इसके विपरीत अगर होता, ये 5 की जगह पे ये 10 होता और ये 5 वोल्ट का होता, तो ये पोलैरिटी बदल जाती। मेरा मतलब है कि अगर मैं इसको लिखता कि ये 5 वोल्ट नहीं 10 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, तो ऐसी स्थिति में पोलैरिटी मेरी प्लस नीचे हो जाता, माइनस ऊपर हो जाता। ठीक है, तो 10 वोल्ट 5 वोल्ट डायरेक्शन इधर है, तो पॉजिटिव इधर पे मुझे प्राप्त होगा। ठीक, ये पोलैरिटी और वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी हमें ध्यान देनी होगी कि सीरीज में है, ऐड हो रहा है, कि एक दूसरे को अपोज कर रहा है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स इन पैरेलल मस्ट बी ऑफ सेम वैल्यू। पैरेलल में अगर वोल्टेज सोर्स में ले रहा हूं तो दोनों की वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर करंट सोर्स है तो करंट सोर्स सीरीज में हमेशा सेम वैल्यू का ही लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर मैं उनको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। करंट सोर्स है तो पैरेलल में लगेगा और वोल्टेज सोर्स है तो सीरीज में लगेगा, ये ध्यान देना है। ठीक, ऐसा नहीं कि वोल्टेज सोर्स पैरेलल में लगा दिए हम, तो वैसा गलत होगा।